कुछ नहीं खाना मुझे। कार्तिकेय, इतना क्रोध उचित नहीं है पुत्र। सदा वही उचित क्यों होता है जो आप और महादेव करते हैं, और जो मैं करता हूँ वो अनुचित क्यों होता है माँ? मेरे प्रेम को समझने के स्थान पर आप दोनों मेरा विरोध करने लगे। एक क्षण रुकिए देवी। तो तुम्हें लगता है कि मैं और तुम्हारी माता प्रेम और उसके अर्थ से अनभिज्ञ हैं? जो माता पिता अपने पुत्र के प्रेम को समझ ना पाए, उनके बारे में क्या ही कहूं मैं। देवी, यहां आइए। कार्तिकेय, शिव शक्ति हैं हम। इस संसार की सर्वप्रथम सबसे पुरानी प्रेम कथा, हमारा संबंध प्रेम की परिभाषा है, प्रेम का संपूर्ण दर्शन है। और तुम कहते हो कि प्रेम के अर्थ को, प्रेम का अर्थ नहीं पता। पुत्र, क्रोध में सत्य को अनदेखा मत करो। ऐसा मत कहो कि तुम्हारे माता पिता को प्रेम का बोध नहीं। आपके सत्य को अपने तथ्य से झुठलाऊंगा। प्रमाण के साथ ये सिद्ध करूंगा कि आप दोनों को प्रेम समझ नहीं आता, प्रेम समझ नहीं आता, प्रेम समझ नहीं आता। ये क्या कह रहे हैं कार्तिकेय? प्रमाण सहित प्रेम के पर्याय शिव शक्ति को बताएंगे कि उन्हें प्रेम का अर्थ नहीं पता? ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं महादेव को? स्वयं उनका पुत्र उनके प्रेम पे शंका कर रहा है। महादेव और देवी पार्वती की पीड़ा मुझे भी आहत कर रही है। संबंधों का गणित यही है देवर्षि। सुख के साथ दुख, प्रेम के साथ क्रोध और शांति के साथ द्वंद्व का सामना करना ही पड़ता है। महादेव और उनके परिवार के लिए समय कठिन है। परीक्षा की इस घड़ी को पार करके ही विश्वास का पुष्प खिल सकता है। परीक्षा नहीं, पाप है ये प्रभु। कुमार कार्तिकेय महादेव और देवी पार्वती को क्या प्रमाण, कैसा प्रमाण देंगे? शिव शक्ति की कथा तो पूरा ब्रह्मांड जानता है, और ये भी जानता है कि महादेव आपसे विवाह नहीं करना चाहते थे, विवाह नहीं करना चाहते थे, विवाह नहीं करना चाहते थे।
पुनः अपना गृहस्थ जीवन नहीं बसाएगा। बताइए माँ, क्या मैंने कुछ भी अनुचित कहा? नहीं पुत्र। किंतु फिर भी आपने महादेव को मनाया ना। एक और आपने अपने प्रेम को विजय दिलाई, नाम दिया, सम्मान दिया, और मेरे प्रेम को सबके सामने अपमानित कर दिया। कार्तिकेय, हर उदाहरण हर परिस्थिति में उचित नहीं सिद्ध होता। बस यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मेरी सभी इच्छाओं को मर्यादा की सीमा में क्यों बांध देते हैं? इंद्रासन पाने की इच्छा की, देवराज बनने की इच्छा की, तब भी समझाया, और अब विवाह करने की मंशा कर रहा हूं, तब भी समझा रहे हैं। पुत्र होकर भी आप मुझे पराय कर देते हैं, पराय कर देते हैं, पराय कर देते हैं। मेरी इच्छा का आप कभी भी मान नहीं रखते। कार्तिकेय, ना कन्या की हाँ है ना पिता की हाँ, फिर कैसा विवाह? अकेले संपूर्ण असुर साम्राज्य को परास्त कर देने वाले के लिए एक कन्या को जीतना कौन सी बड़ी बात है मां? कार्तिकेय, वो कन्या है, कोई राज्य नहीं जिसे बल, छल या कुनीति से जीता जा सके, और ना ही कोई वस्तु है जिसे छीना जा सके। एक कन्या का मन जीतना होता है, उसके लिए उससे प्रेम करना होता है, समर्पण करना होता है, और तुम में ये लेश मात्र भी नहीं है। ये कार्तिकेय नहीं, शनिदेव का कुप्रभाव है। नहीं देवी, प्रभाव अवस्था का भी है और आयु का भी। इस आयु में संतान ना तो विरोध सह पाती है और ना ही तर्क सुन पाती है। इसलिए ये पड़ाव बहुत ही धैर्य के साथ पार करना पड़ता है। उन्हें विश्वास में लेकर उनकी हर समस्या का समाधान ढूंढना होता है, वो भी चिंतित हुए बिना।
कार्तिकेय कहाँ है? पता नहीं माता, वो कैलाश में भी नहीं है और रात्रि से उन्होंने किसी से बात भी नहीं की। कोई बात नहीं देवी, जब क्रोध शांत होगा स्वयं आ जाएगा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवसेना, जिनकी आराधना करती हो उनके पुत्र को अपनाने में कैसी आपत्ति? वैसे तो स्त्री की ना अपने आप में सबसे बड़ा कारण है, किंतु आप जाने बिना मानेंगे नहीं। तो सुनिए, आपके साथ मेरी भेंट सुखद नहीं थी, तो आपके विषय में मेरे विचार उत्तम नहीं है। और आराध्य के पुत्र होना कोई योग्यता नहीं है। किंतु प्रेम तो योग्यता है ना? प्रेम आपकी ओर से, मेरी ओर से नहीं। इसलिए अब जाइए यहाँ से। मुझे अपना प्रेम सिद्ध करने का एक अवसर नहीं दोगी? अपनी ये निरर्थक हट छोड़ो, अथवा मुझे अपने सैनिकों को बुलाना होगा। तो बुलाइए। मेरी माता कहती है कि समर्पण के बिना प्रेम अधूरा है। मैं समर्पण दिखाऊंगा और अपने प्रेम को भी सिद्ध करूंगा।
ये प्रेम नहीं, शनि का प्रभाव है। बीज जब बोए जाते हैं तो सोचा नहीं जाता कि किस ओर से भूमि में डाले गए हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम का बीज चाहे जिस मंशा से बोया गया हो, फैलकर वो वृक्ष अवश्य बनता है। अंतिम बार कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मेरे सैनिक ही आपका सामना करेंगे। और मैं भी कई बार ये कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और अपने प्रेम का प्रमाण देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप ऐसे नहीं मानेंगे। सैनिकों! जी राजकुमारी। ये उदंडी मुझे सता रहा है। देवसेना, तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए देखो, मैंने अपना रूप भी बदल लिया। देवराज इंद्र की पुत्री को सताने का यह साहस कहां से आया तुझमें? जब बंधन प्रेम का होता है तब साहस अपने आप ही आ जाता है। तो इस जागे हुए साहस को अभी सुला देते हैं हम। सैनिकों, मारो इसे। क्या हुआ महादेव? हमारा पुत्र ठीक तो है ना? प्रेम की परीक्षा दे रहा है आपका पुत्र देवी, प्रेम की परीक्षा दे रहा है आपका पुत्र देवी। आपकी देवी पार्वती, कार्तिकेय आपकी बात मान रहा है। समझ रहा है कि प्रेम में समर्पण, त्याग अनिवार्य है। जान रहा है कि पीड़ा प्रेम का आहार है। यदि ये मेरी प्रेम की परीक्षा है, मेरी समर्पण का परिणाम है, तो ठीक है। मैं यहां से तब तक नहीं हिलूंगा तब तक तुम्हें मेरे प्रेम की सत्यता का आभास नहीं हो जाता, आभास नहीं हो जाता, आभास नहीं हो जाता। अब तक स्वर चल रहे हैं इसके, और मारो। मनुष्य अपना सारा जीवन सफलता की खोज में निकाल देता है, सफलता के उस एक अवसर के लिए अपना पूरा जीवन निकाल देता है। किंतु फिर भी दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी सफल नहीं हो पाते। पहला वो जो सोचता बहुत है परंतु करता कुछ नहीं, और दूसरा जो करता तो बहुत कुछ है परंतु सोचता तनिक भर भी नहीं। इसलिए
यदि सफल होना चाहते हैं तो करने से पहले सोचें और सोचने के बाद रुकिए मत।